रात का गहरा सन्नाटा। समंदर की लहरें किनारे से टकराकर एक अजीब सी डरावनी आवाज पैदा कर रही थीं, और उस अंधेरे में दूर कहीं खड़ा था एक ऐसा काला ढांचा जिसे देखकर ही दिल की धड़कनें रुक जाएं। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये था काला पानी। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। एक ऐसी जगह जहां भेजे जाने का मतलब था जिंदा रहते हुए मौत से भी बदतर सजा भुगतना। सन 1896 अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक और विद्रोही कैदियों के लिए एक ऐसी जेल बनाने का फैसला किया जहां से कोई वापस लौट ही ना सके। समंदर के बीचों बीच चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी, ना कोई रास्ता, ना कोई उम्मीद। इस जेल का नाम रखा गया सेलुलर जेल। लेकिन कैदियों के लिए यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह था नरक का दरवाजा। जैसे ही कोई कैदी इस द्वीप पर कदम रखता, उसका नाम, उसकी पहचान, उसका अतीत, सब कुछ खत्म कर दिया जाता। वो अब इंसान नहीं रहता था, वो सिर्फ एक नंबर बन जाता था। और फिर शुरू होता था उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय। सुबह का पहला उजाला भी यहां सुकून नहीं लाता था, क्योंकि यहां हर सुबह एक नई यातना लेकर आती थी। कैदियों को जंजीरों में जकड़कर बाहर लाया जाता, उनके पैरों में भारी बेड़ियां और हाथों में लोहे की हथकड़ियां। उनसे करवाया जाता था ऐसा काम जो किसी इंसान के लिए नामुमकिन था। नारियल से तेल निकालने के लिए उन्हें एक भारी कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया जाता, घंटों बिना रुके। अगर कोई लुक गया तो उसके ऊपर बरसते थे कोड़े। हर कोड़े के साथ उसकी चीखें पूरे जेल में गूंज उठती, लेकिन उन चीखों को सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि यहां दया नाम की कोई चीज नहीं थी। और अगर कोई कैदी इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसे दी जाती थी और भी भयानक सजा। उसे डाल दिया जाता था एक छोटे से अंधेरे कमरे में, इतना छोटा कि वो ठीक से खड़ा भी ना हो सके। न रोशनी, न हवा, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। दिन रात का कोई फर्क नहीं, बस धीरे धीरे टूटती हुई उसकी हिम्मत। कई कैदी इस अंधेरे में पागल हो जाते थे, कई अपनी ही परछाइयों से डरने लगते थे, और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो जाते थे। लेकिन सबसे खौफनाक था फांसी का कमरा, जहां हर हफ्ते किसी न किसी कैदी को मौत के घाट उतार दिया जाता। जब किसी कैदी का नाम पुकारा जाता तो पूरे जेल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। हर कैदी जानता था आज वो नहीं, लेकिन कल शायद उसकी बारी हो। और फिर धीरे धीरे वो कदम बढ़ाता उस आखिरी दरवाजे की ओर जहां से कोई वापस नहीं आता था। कहा जाता है कि उस कमरे में आज भी उन कैदियों की चीखें गूंजती हैं। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द और मौत की नहीं है, ये कहानी है उन हिम्मती लोगों की जिन्होंने इस नरक में भी हार नहीं मानी। उन्होंने भूख हड़ताल की, उन्होंने अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, भले ही उन्हें पता था कि इसका अंजाम सिर्फ मौत है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए आजादी उनकी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी थी। और यही वजह थी कि अंग्रेजों के इतने अत्याचारों के बावजूद उनकी आत्मा को कभी नहीं तोड़ा जा सका। आज जब हम आजाद हैं, जब हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे छुपी है उन हजारों लोगों की कुर्बानी जो काला पानी के उस काले अंधेरे में हमेशा के लिए खो गए। लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है, उन दीवारों में, उन गलियारों में और उस सन्नाटे में, जो आज भी हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत हमेशा बहुत भारी होती है। और शायद इसीलिए जब भी रात के सन्नाटे में समंदर की लहरें टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे काला पानी आज भी अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा हो। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इतिहास की चीखें कभी खामोश नहीं होती। अगर ये वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।